थोड़ा सा सीधा बस। मोबाइल पर किया नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतले विशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोहि शब्दसाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव वरयनाथ भगवान के 1008 देवादेव पारसनाथ भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आचार्य भगवान विभव सागर जी महाराज के आध्यात्म योगी पासे के दिनी ज्ञान ध्यान में लीन रहने वाले गुरु श्री शुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की मनुष्य तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना श्याद वाणी जयवंत हो आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी समझा रहे हैं कि हे जीव, इस जीव ने शांति की खोज करते करते अनंत काल पहले अपनी यात्रा प्रारंभ की थी और जिस दिन यात्रा प्रारंभ की थी तो लक्ष्य रखा था मुझे शांति मिल जाए और शांति की खोज करते करते यहाँ तक आ गया है। वो कहा जी, उस शांति को खोजते खोजते मनुष्य भाव तो मुझे मिल गया, लेकिन क्या मनुष्य भाव मिलने के बाद भी मुझे शांति मिली? कई बार तो सुनील धीरावर शांति मिलती भी है, लेकिन मिलने के बाद क्या होता है कि कोई ना कोई भटकाने वाला मिल जाता है। सही रास्ते पर भी चले गए, सही रास्ते की डगर भी रख ली, लेकिन पहुँचते पहुँचते कोई ना कोई भटका देगा और तुम लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाओगे, क्योंकि मुझे लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं था। पहुँच तो गया था नागेंद्र भाई, समझना, मैंने कोई चीज़ ऐसा होता कि नहीं, कोई वस्तु खरीद ली और कोई वस्तु खरीदने के बाद उसका आधा पेमेंट भी दे दिया और आधा पेमेंट के बाद राजेश भाई आएगा कि नागेंद्र सेठ, तुमने यह वस्तु इतनी महंगी क्यों खरीद ली? यह वहाँ से खरीदते तो और सस्ती मिलती। नागेंद्र सेठ ने वह चीज़ कैंसिल कर दी, बोले अब नहीं हमें चाहिए। और जैसे ही कैंसिल की, कल के दिन उसके रेट 1.5 गुने हो गए। अब राजेश भाई से बोला कि राजेश भाई, तुमने बोला था ना कि वहाँ सस्ती मिलेगी, अब लगाओ तुम सस्ती। अब राजेश बोलेगा, सेठ जी कल तक थी,
आज थोड़े ही थे, आज तो उसके रेट और बढ़ गए। सो ना वहाँ से मिली और ना यहाँ से मिली, दोनों जगह से हम रह गए और लक्ष्य पर पहुँचने ही वाले थे। और यदि राजेश की बात ना मानी होती, नागेंद्र भाई, राजेश की बात ना मानी होती तो क्या होता? मिल जाता ना। इसलिए जरा तुम दूसरों की भटकन में कब तक भटकते रहोगे? पहले स्वयं का ज्ञान तो करो, स्वयं नॉलेज तो करो। मनसुख लाल जी, पहले लक्ष्य को पहचान तो लो। मैं जिस यात्रा पर निकला हूँ उस यात्रा का लक्ष्य क्या है? मैं मोक्ष मार्ग की यात्रा पर निकला हूँ और मोक्ष मार्ग की यात्रा का लक्ष्य है मेरा शांति। मनसुख लाल जी, जितना जितना धर्म करोगे उतनी उतनी शांति मिलती जाएगी। अनिल भाई, धीरा भाई, समझना, जितना जितना लक्ष्य धर्म करोगे उतनी उतनी शांति मिलती जाएगी। तो मैंने धर्म आज तक किया है, मुझे शांति मिली कि नहीं? और जितने मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ उतनी शांति की प्राप्ति ज़्यादा हुई कि नहीं? सबसे पहला लक्ष्य हमारी चर्चा चल रही थी। नागेंद्र भाई, हम भगवान को क्यों पूजते हैं? बोलो ना राकेश भाई, भगवान को क्यों पूजते हैं? क्या भगवान से हमें डर लगता है? देखो मनसुख लाल जी, कल तक नागेंद्र भाई को डर लगता था, आज नहीं लग रहा है। निकल गया। ओहो, सुनो नागेंद्र भाई, भगवान से हमें डर किंचित मात्र भी नहीं लगता। ऋषभ भाई, अंदर का डर जो है पूरा निकाल दो। भगवान अपने हैं, अपने से क्या डरना? और डरते रहोगे तो तुम भगवान के नज़दीक जा नहीं पाओगे, और भगवान के नज़दीक जाए बिना तुम्हें वह शांति का मार्ग मिलेगा नहीं। मैं भगवान से किंचित मात्र भी डरता नहीं हूँ, मुझे भगवान का डर लगता ही नहीं है। मानमल जी, तुम्हें तो नहीं लगता? देखो सब निडर होते जा रहे हैं। ऐसे निडर हो जाओ, ऐसे निडर हो जाओ। नागेंद्र भाई, मैं भगवान से डरूं तो क्यों डरूं? मुझे भी तो भगवान के बगल में जाके बैठना है। कहाँ? जिस वेदी पर भगवान बैठे हैं उसी वेदी पर मुझे भी बैठना है जाकर के। और जहाँ सिद्धालय में भगवान बैठे हैं वहीं भगवान की गोद में जाकर के। सुनो माता, देखो तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा कि महाराज क्या बोल रहा है? नागेंद्र भाई, सिद्धशिला जो है लोक के ऊपर अग्रभाग में सिद्धशिला है। उस सिद्धशिला में एक सिद्ध में अनंत सिद्ध विराजते हैं। एक सिद्ध के शरीर में अनंत सिद्ध विराजते हैं। यदि तुम यहाँ डरते रहोगे तो वहाँ जाकर के उनके शरीर में विलीन कैसे हो पाओगे? उनके साथ कैसे रह पाओगे? हमें सिद्ध भगवान के साथ रहना है, और साथ ही नहीं रहना, उनमें एक में एक होकर के रहना है, संश्लेष संबंध पूर्वक। ओ काबा जी, इसलिए सबसे पहली बात है, भगवान से मैं डरता नहीं हूँ, भगवान का डर मुझे किंचित मात्र भी नहीं है। और जब भगवान हमें डराते ही नहीं है, आज तक नागेंद्र भाई ये बताओ, तुम भगवान के दर्शन कितने साल से कर रहे हैं? 30-40 साल हो गए ना? तो 40 साल से भगवान के दर्शन किए, आज तक भगवान ने तुम्हें कभी आंखें दिखाई? बोला ना राजेश भाई, तुम्हें भगवान ने कभी आंखें दिखाई? तुम्हें कभी भगवान मारने के लिए दौड़े?
जब आज तक आंखें नहीं दिखाई, आज तक भगवान मारने के लिए नहीं दौड़े, तो फिर भगवान का डर कैसा? भगवान ना किसी को मारते हैं, ना किसी को आंखें दिखाते हैं। भगवान की हम पूजा कौन से भगवान की करते हैं? जो 18 दोषों से रहित हैं। देखो, एक जैन दर्शन ही एक ऐसा दर्शन है जिसमें भगवान अपने भक्त को भगवान बना लेते हैं, और संसार में ऐसा कहा जाता है कि मैं भगवान ही हूँ और तुम भक्त ही हो, तुम भक्त भक्त बने रहो, मैं भगवान भगवान बना रहूँगा, तुम जिंदगी भर मेरी पूजन करते रहो और मैं पूजता रहूँगा। लेकिन अरहंत भगवान ने माताओं आज तक ऐसा नहीं कहा। अरहंत भगवान तो कहते हैं कि मैं तो भगवान हूँ ही, तुम मुझे भगवान मानकर मत पूजना, तुम अपने आप को भगवान बनने के लिए मुझे पूजना। राकेश भाई, वंदे तद्गुण लब्ध है, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए मैं भगवान की पूजा करता हूँ। भगवान को पूजते रहूं इसलिए पूजा नहीं करता। मनसुखलाल जी, ये स्वरूप आज बताना बहुत आवश्यक है, महान आवश्यक है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में भी जय कुमार अन्य दर्शन मिल चुका है, हमारा स्वाध्याय जो है ना बंद हो चुका है, और हमें ज्ञान ही नहीं कि भगवान को क्यों पूजते। जैसे संसार के लोग भगवान से डर करके, भगवान से इच्छा पूर्ति के लिए भगवान को पूजते रहते हैं, ऐसे हम भी भगवान से डरने लगे, भगवान से इच्छा करने लगे कि हे भगवान हमारी दुकान खूब चलाना। एक दिन भी यदि हमने कुछ गलती हो गई, राजेश भाई बोले भगवान से कोई गलती हो गई इसलिए आज हमारी दुकान नहीं चली, हे भगवान क्षमा कर दो, दुकान चला दो। सुनील धीरावर, होता ऐसा कि नहीं होता? बोलो ना, होता कि नहीं होता? करते हैं लेकिन होता नहीं। हाँ ना तो बोलो। आज एक काम करें, बोले भगवान आज हम बड़ा सा श्रीफल लेकर आएंगे, आज दुकान अच्छी चलनी चाहिए, और कदाचित आज तुमने श्रीफल चढ़ाया और तुम्हारी दुकान ज़्यादा चल गई तो तुम्हारी फिर मान्यता जिंदगी के लिए ऐसे ही बन गई कि यदि श्रीफल चढ़ाओगे तो दुकान चलेगी और नहीं चढ़ाओगे तो नहीं चलेगी। देखो, मान्यताएं विभिन्न प्रकार की विभिन्न लोगों की बन जाती हैं। एक तुम्हारे बागड़ में एक व्यक्ति है, उसकी मान्यता क्या बनी? बोले महाराज हम भगवान को, वो पीताम्बर आता ना पीताम्बर, उस पीताम्बर से रोज उस भगवान को रगड़ता है। बोले भगवान चमके हैं तब से हमारा भाग्य चमका है। समझना माताओं क्या है? उससे उस गांव में हम जब गए तो लोगों ने बताया, बोले महाराज यह व्यक्ति भगवान की मूर्ति को रोज घिसता है। किससे? पीताम्बर से। और पीताम्बर से घिस करके वह प्राचीन मूर्ति है, 400-500 साल पुरानी पीतल की मूर्ति है, और वह रोज घिसने से बोले उसका नाश हो जाएगा। अब उसको समझाया कि भाई यह पद्धति आगम की तो नहीं है, जल से अभिषेक करो, भगवान का मार्जन करो, पीताम्बर डाल करके भगवान को रोज घिसना। बोले महाराज यह तो हम छोड़ ही नहीं सकते। बोले क्यों? बोले जब से हमने पीताम्बर लगाया है तब से हमारा भाग्य चमक गया। माता क्या हुआ? जब से पीताम्बर लगाया तब से हमारा भाग्य चमक गया। जब तक पीताम्बर नहीं लगाते थे हमारी दुकान चलती नहीं थी, अब भगवान चमकते हैं तो हम भी चमकते हैं। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या घोर मान्यता में रहते रहते संसार में कब तक रहोगे? एक बार भगवान का स्वरूप तो जानो। भगवान का स्वरूप जो है वह शांति की मूर्ति है।
नागेंद्र भाई, संसार में जाओगे, कोई गदा लिए मिलेगा, कोई सर्प डाले मिलेगा, कोई जीव निकाले मिलेगा, कोई शेर पर बैठा मिलेगा, कोई गधे पे बैठा मिलेगा, कोई कबूतर के ऊपर बैठा मिलेगा। संसार में विभिन्न प्रकार के मत मिलेंगे, लेकिन तीर्थंकर भगवान ने आज तक कोई रूप नहीं बनाया। यथाजात रूप, सारे कपड़े छोड़ करके कैसे बैठे राजेश भाई भगवान? बोलो ना, कैसे बैठे राजेश भाई? नहीं पता? तुमने भगवान को देखा आज तक कि नहीं देखा? देखा ना। तो भगवान एक होते हैं कि भगवान दो होते? नागेंद्र भाई, भगवान एक ही होता ना, भगवान दो तो होते नहीं। तो भगवान एक होता है, तो भगवान तो एक जो है वह अरहंत भगवान ही है। अरहंत के अलावा त्रिकाल में, त्रिलोक में कौन? वस्तुपाल जी। अरहंत के अलावा त्रिकाल में, त्रिलोक में कोई भी दूसरा भगवान हो ही नहीं सकता, और दूसरा कोई मेरा कल्याण कर दे ऐसी किसी में ताकत ही नहीं। अब अरहंत भगवान जैसे बैठे हैं, हाथ पर हाथ रख करके पद्मासन में, नासाग्र दृष्टि। तुम कितने ही अर्घ चढ़ाओ सुनील भाई, धीरव, तुम कितने ही अर्घ चढ़ाओ, हे भगवान आज हम बड़ा सा नारियल लेकर आए हैं, आज हम बड़ा गोला लेकर आए हैं, आज हम काजू किशमिश पिस्ता बादाम लेकर आए हैं, हे भगवान तुम आज तो हमारी सुन ही लेना। तब भी नहीं सुनेंगे, तब भी नहीं सुनेंगे। वह अपनी नासाग्र दृष्टि में मग्न है, अपनी आत्मा में, उस शांति में लीन है। वह तीर्थंकर भगवान की मूर्ति, नागेंद्र भाई तुमने ऐसा आज तक नहीं सोचा कि भगवान की मूर्ति ऐसे ही क्यों बनाई जाती? माताओं बोलो ना, संसार में विभिन्न प्रकार की मूर्तियां बनती हैं, ऐसी भगवान की बना दो, ऐसे हाथ हिलाते हुए, ऊपर देखते हुए, डंडा लिए हुए, ऐसी क्यों नहीं बनाते हैं? तो तुम्हारे भगवान और दूसरे के भगवान, सुनो मनसुख लाल जी, यही तो खोट निकालना है ना, जो अंदर जड़ों में खोट बैठी हुई है, यही तो खोट निकालना है। भगवान ना हमारे होते हैं ना तुम्हारे होते हैं, भगवान किसी के होते ही नहीं। भगवान जो होते हैं वह भगवान ही होते हैं, भगवान हमारे तुम्हारे होते ही नहीं। हमारे तुम्हारे तो ये जो है ना कसाईयों की बातें हैं। किसकी बातें हैं माता? जे हमारे तुम्हारे किसने भेद बनाया? उकाबा जी बोलो ना, हमारे तुम्हारे किसने भेद बनाया? किसने बनाया बोलो? उकाबा जी तुम्हारा मकान है कि नहीं? है ना। नागेंद्र भाई तुम्हारा मकान है कि नहीं? हाँ ना तो बोलो, है ना। तो तुम्हारा मकान भिन्न है और उकाबा जी का मकान भिन्न है, ठीक है ना। हाँ ना तो बोलो। लेकिन तुम्हारे मकान की ईंटें सोने की बनी होगी और उकाबा जी के मकान की ईंटें लोहे की बनी होगी, ऐसे ही है ना। हैं मानमल जी, तुम्हारे तो देखो सोने के वो ईंटें के बने होंगे ना, नहीं बना। किसका बना? सारे मकान जो हैं कोई भी देख लो, सबके सब जो बने हैं वह ईंट के ही बने हैं और मिट्टी के ईंट के ही बने हैं। वह तो हमारी कसाई ने भेद कर दिया कि ये मकान हमारा और ये मकान हमारा। नागेंद्र भाई तुम्हारे मकान को तुमने अपना कहते कहते बूढ़े हो गए, आज तक तुम्हारे मकान ने तुमसे कहा कि हम तुम्हारे।
सोचो ना माता, देखो विचार करो, सोचने की बात है। आज तक तुम्हारे मकान ने यह नहीं कहा कि हम तुम्हारे, लेकिन तुम्हारी पूरी जिंदगी निकल गई कि यह मकान मेरा, यह मकान मेरा, यह मकान मेरा, और उसी मकान के राग में प्राण भी निकल जाएंगे, फिर भी मकान तुम्हारा होगा ही नहीं। देखो माताओं, बड़ा गहरा निर्णय करने की आवश्यकता है। तीर्थंकर भी रहे, चक्रवर्ती भी रहे, 6 खंड के शांतिनाथ, कुंतनाथ, अरहनाथ, 6 खंड के अधिपति, इस पूरी वसुधा, भारत वसुधा जो थी, भरत क्षेत्र के अधिपति, कहीं भी उनका राज्य न चलता हो ऐसा नहीं है। फिर भी जब वह चक्रवर्ती भी पर्वत पर नाम लिखने जाता है, राकेश भाई पढ़ा कि नहीं पढ़ा? आदि पुराण नहीं पढ़ा? नहीं पढ़ा? पढ़ा ना? आदि पुराण में माताओं लिखा, भरत चक्रवर्ती 60,000 वर्ष तक उसने इस भरत क्षेत्र पर युद्ध किया। किसके लिए? 60,000 वर्ष तक युद्ध करके 6 खंडों को जीता, और 6 खंडों को जीतने के बाद उसको मान हो गया कि मैं 6 खंड का अधिपति, मेरे समान तो कोई होगा ही नहीं, और जैसे विश्वाचल पर अपना नाम लिखने के लिए गया, नागेंद्र भाई, उस पर्वत पर उसको नाम लिखने के लिए भी जगह नहीं मिली। इतने नाम वहां पहले से लिखे हुए थे कि वह अपना नाम लिख दे। उसका मान खंडित हो गया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे पहले भी असंख्यात लोग इस वसुधा के स्वामी हो चुके हैं। ओ बच्चों सुनो, भगवान देखे तुमने कभी? देखे ना कैसे बैठे रहते? हाँ, ऐसे ही बैठ जाओ, जब तक प्रवचन चलेंगे तब तक भगवान बन के बैठना, ठीक है ना? हिलना नहीं, बिल्कुल हिलना नहीं, हिलोगे तो भूत आ जाएगा, ठीक है ना? बैठो, तुम हाथ पे हाथ रखो, हाँ, उसको नहीं देखना, सामने देखो सीधे, बस, ठीक है ना? नागेंद्र भाई, उस भरत चक्रवर्ती का भी मान नहीं रहा, उसका भी गलन हो गया। इस वसुधा का अधिपति मैं अकेला नहीं हूँ, मुझसे भी पहले असंख्यात लोग इस वसुधा के अधिपति हो गए, भूपति हो गए। नागेंद्र भाई, तुम किन किन के पति हो? बोलो ना, किन किन के पति हो? एक ही है ना? देखो, तुम अपनी देवी के भी पति हो, धन के भी पति हो, मकान के भी पति हो, और भूमि के भी पति हो। एक के से इतने सारे हो कि नहीं? बोलो ना नागेंद्र भाई, भूपति भी, धनपति भी, देवी के भी पति, इतने सारे के पति तुम हो गए, और इसे सारी मात्र देवी ने तुमसे पति कहा होगा, कोई भी भूमि ने तुमसे पति कहा? आज तक बाबा जी सोचो ना, तो आज तक कुछ किंचित मात्र 1 इंच भूमि ने भी हमसे जय नहीं कहा। जब तुम भूमि को अपना पति कहते हो कि मैं भूमि का पति हूँ, उस समय भूमि तुम्हारे ऊपर हंसती है कि यह बेचारा कसाय में, आवेग में आकर के क्या कह रहा है, मुझे अपना पति मान रहा है, मैं तो आज तक किसी की हुई नहीं। आज तुम अपना मानते रहो, कल दूसरा आएगा, कल मैं उसके वो बोलेगा, मैं उसके। यह भेद किसने बनाए राजेश भाई? यह भेद किसने बनाए, जरा यह तो विचारो। यह भेद ना भूमि ने बनाए, ना कर्म ने बनाए, ना भगवान ने बनाए। यह भेद मात्र मेरी कसाय नहीं बनाए हैं। मेरी कसाय इतनी बढ़ जाती है, यह भूमि मेरी, तुम्हारी भूमि आज तक होती नहीं। नागेंद्र भाई समझो, तुम्हारी भूमि आज तक होती नहीं, और 3 काल में किंचित मात्र भी तुम्हारी क्या, उन तीर्थंकर भगवान की भी किंचित
किंचित मात्र भूमि हुई ही नहीं। मनसुख लाल जी, शांतिनाथ भगवान की कौन सी भूमि है? तो वहाँ अयोध्या में जन्म हुआ था ना, तो अयोध्या हस्तिनापुर में हुआ था ना, और हस्तिनापुर में जन्म होकर के वह तो वहाँ के राजा थे। विचार करो गिरीश भाई, बेचारे जिंदगी निकल जाएगी तुम्हारी घाटोल पीपलगुड़ घूमते घूमते, इन गलियों में घूमते रहोगे। यह मकान मेरा, यह दुकान मेरी, यह जमीन मेरी, तुम्हारा कुछ है ही नहीं। जो तुम मान रहे हो वही कसाई तुम्हारी है, और वह कसाई तुम्हारी दुर्गति कराए बिना न रहेगी। उसमें किंचित मात्र भी भेद नहीं है। भूमि तो वही है, आज तुम्हारी है, कल दूसरे की हो जाती है। जैसे पुण्य का उदय आता है वैसे हो जाती है। तुम अपनी कसाई की ही पुष्टि कर करके और कर्म का बंध करते रहते हो। माताओं, भगवान किसके हैं? तुम्हारे भगवान, हमारे भगवान। भगवान न तुम्हारे होते हैं, न भगवान हमारे होते हैं। तीर्थंकर के समवसरण में 4 गति के जीव होते हैं माताओं। व्यंतर भी हैं, भवनवासी भी हैं, ज्योतिषी भी हैं, कल्पवासी भी हैं, त्रियंच भी हैं। कौन नहीं है? 1 इंद्री भी, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, और 5 इंद्रिय में भी शेर भी है, नेवला भी है। और भगवान उन सबको समान रूप से शरण दे रहे। समवसरण नाम ही उसका है। समवसरण किसे कहते हैं? ओकावा जी बोलो ना, नहीं पता? कौन बताएगा? राजेश भाई, राकेश भाई, समवसरण किसे कहते हैं? जिसका शरण सबके समान है। सबका शरण सबके समान है। सबका शरण सबके समान है? सब जीवों का मतलब नहीं, जिसमें सबको समान शरण मिले। कैसा? जिसमें सबको समान शरण मिले उसको बोलते हैं समव शरण। समव शरण में तीर्थंकर भगवान किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं करते कि यह मुनियों के लिए अलग पाटा, आर्यिकाओं के लिए अलग पाटा। वह जो 12 सभाएं बनी हुई हैं वह एक ही घेरे मारे एक ही भूमि पर बनी हुई हैं। त्रियंच भी आ जाए तो वहीं बैठेगा, सर्प आ जाए तो वहीं बैठेगा, और मुनि आ जाए तो वहीं बैठेंगे। किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं, सबको किसी भी जाति का हो। नागेंद्र भाई, चाहे जैन हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, कोई भी हो, सबके लिए जहाँ समान शरण मिले उसको बोलते हैं समव शरण। माताओं समझना, उन तीर्थंकर भगवान ने, केवली भगवान ने किंचित मात्र भी भेदभाव नहीं किया कि मैं तुम्हारा भगवान, मैं तुम्हारा भगवान। यह तुम्हारा हमारा जो भेद किया है यह बेचारे कसाई जीवों ने कर दिया है। जिनकी अंदर की कसाई ज़्यादा भड़क रही थी उसने अपने भगवान अलग बना लिए। बोले इन भगवान से हमारा काम नहीं चल रहा, हमारे भगवान दूसरे। भगवान राजेश भाई कितने होते हैं? एक ही होता है, 2 नहीं होते हैं। पक्का भगवान एक ही होता है, जो सर्वज्ञ हो, हितोपदेशी हो, वीतरागी हो, वही भगवान होता है। इसके अलावा संसार में कोई दूसरा भगवान है ही नहीं, और हो तो कोई बता दो। ऋषभ भाई, है दूसरा भगवान? हाँ ना तो बोलो। नहीं है? कोई इनसे और पूछ लो अगल बगल वालों से। जय कुमार जी, कितने भगवान हैं? तुम्हें पता है ऐसा?
पता लग गया। भगवान जो होता है वह एक ही होता है, त्रिकाल में ना आज तक दूसरा हुआ है और ना आगे कभी भी होगा। जो सर्वज्ञ है, हितोपदेशी है और वीतरागी है, वही मात्र भगवान है। और उसी की मात्र अष्ट द्रव्य से पूजा जो होती है, मात्र उसी भगवान की होती है। उसके अलावा किसी की भी अष्ट द्रव्य से पूजा करोगे, घोर पाप का बंध होगा। अभिषेक भी नहीं होता हमारे। देखो, ना अभिषेक होता है ना पूजन होता है। अभिषेक पूजन जो होती है वह अरहंत भगवान की होती है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, एक के अलावा दूसरा भगवान आज तक हुआ नहीं है। और जिसको भी भगवान बनना हो उसको उसी मार्ग से बनना होगा, अन्य कोई मार्ग भगवान बनने का है ही नहीं। अन्य जितने भी मार्ग हैं वे सब उन्मार्ग हैं। उन्मार्ग है मतलब समझना। अब महेश सेठ बेचारा आ गया, उसको जाना था कहाँ, उदयपुर जाना था। अब किसी ने बता दिया, बोले हाईवे से जाओगे, अरे बोले टोल टैक्स लगेगा, 100 रुपये भरना पड़ेगा। बेचारा लोभी तो था ही, सो कोई ने बता दिया कि जाओ यहाँ खेत में से निकल जाओ। सो खेत में से बेचारा गया, उस खेत में से जा करके गाड़ी उसकी रास्ते में फंस गई। सो जितने टोल टैक्स में भरना थे उससे कई गुने तो उस गाड़ी को उठाने ही में लग गए। नागेंद्र भाई, इसलिए मोक्ष का मार्ग मात्र एक ही है जो अरहंत भगवान ने बताया है। और वह जिस मार्ग पर चले हैं उस मार्ग पर चलोगे तो शांति की प्राप्ति बहुत शीघ्र हो जाएगी। और उस मार्ग से छोड़ करके अन्य मार्ग पर किसी भी देवी देवता को पूजते रहो, किसी भी भगवान को पूजते रहो, वह तुम्हें मात्र संसार में भटकाने का ही काम करेंगे और दूसरा काम उनके पास है ही नहीं, इसलिए तुम्हें करवा नहीं पाएंगे। राजेश भाई, भगवान कैसे बैठे हैं? तुम लोग हिल क्यों गए? बैठो बच्चे, हाथ पे हाथ धर के, बिल्कुल हिलना नहीं, आगे आओ अपनी जगह पे, ठीक है। हाँ देखो राजेश भाई, भगवान हाथ पर हाथ धर के बैठे, कोई आँख हिलाते नहीं, कोई भी आँख उठाते नहीं। वह भगवान की दर्शन किए क्या आज तक तुमने? राकेश भाई, अब ये बता दो, तुम भगवान के दर्शन करने क्यों जाते हो? तो बने क्यों नहीं? बने क्यों नहीं जब बनने के लिए जाते तो? सुनो राजेश भाई, तुम भगवान को दर्शन करते हो, दर्शन का मतलब क्या होता पहले है तो बता दो हमें। माताओ, नहीं मनसुख लाल जी, दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं होता। दर्शन का मतलब श्रद्धा नहीं होता। देखो सब लोग कहते ना, बोले भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, दर्शन करने जा रहे हैं। दर्शन का मतलब क्या है पहले है तो बताओ। बोलो इनका क्या नाम है, वो मुंगानिया सुरेश के भतीजे प्रदीप भाई, तुमने भगवान के दर्शन किए आज तक? क्या किया? भगवान के स्वरूप। अच्छा, भगवान के स्वरूप के किए? कैसे किए बताना जरा। प्रदीप भाई बताना जरा कैसे किए। नागेंद्र सेठ, तुमने भगवान के दर्शन किए कभी? क्या किए दर्शन में? नहीं मनसुख लाल जी, कठिन नहीं करो, फिर वो बेचारे बोलेंगे महाराज तो बहुत कठिन कठिन, थोड़ी सरल सरल आ जाओ, नीचे नीचे। दर्शन करना मतलब भगवान को देखना,
दर्शन मतलब देखना। हम वर्ष भगवान के दर्शन करने गए, मतलब भगवान को देखने गए, भगवान की मूर्ति देखने गए, तो भगवान की मूर्ति में हमें क्या देखना है? देखो, आज तक हमारे दर्शन का स्वरूप ही ऐसा अटपटा रहा कि भगवान के दर्शन कराओ, हे भगवान हमारी दुकान चला देना, हे भगवान हमारे काम बना देना, किसी को रोग हो गया तो हे भगवान हमारा रोग दूर कर देना। होता कि नहीं? खूंटा वाले पुकांगे सब भाई, होता कि नहीं? खूंटा वाले बोले भगवान, क्या भगवान तुम्हारे रोग दूर करने के लिए बैठे? समझ लो नागेंद्र भाई, आज तुम जब यहाँ आए थे तो स्नान किया था कि नहीं किया था? स्नान करने के बाद क्या किया था? कपड़े बदले, फिर क्या किया? फिर यहाँ गए। उसके पहले और भी तो कुछ किया था। देखना, नहाने के बाद सीधे तुमने कपड़े पहन के यहाँ आ गए कि उसके पहले और भी कुछ किया था? वो तो नहाने के पहले हो गए। नहाने के बाद कपड़े पहनने के पहले क्या किया था? नागेंद्र भाई, तेल लगाया था कि नहीं? समझना। और तेल लगाने के बाद फिर आईने के पास गए थे कि नहीं? गए थे ना। तो आईने में क्या देखा था? बोलो ना, आईने को देखा था कि नहीं? तो आईने को देखा था कि आईने में देखा था? आईने को देखा था कि आईने में देखा था? आईने में किसको देखा था? सुनो माताओं, ऐसी भूल में मत रहो कि आईने को देखा। आईने को तो मैंने आज तक कभी देखा ही नहीं, आईने में देखा है। और आईने में किसको देखा? मुझको देखा। और आईने में हमें अपने आप को देखने की आवश्यकता क्या पड़ गई? जय कुमार जी, जय कुमार जी, आईने में तुम्हें अपने आप को देखने की क्या आवश्यकता पड़ी? नहीं बताओगे? बेचारों को शर्म लग रही। इस शर्म ही ने तो कर्म फोड़ दिए। जितनी शर्म लगती रहेगी उतने कर्म फूटते ही रहेंगे। शर्म जो है ना, इनको लगनी चाहिए, इनको तो लगती नहीं। तुम्हें लोगों को बहुत शर्म लगती। जय कुमार जी, आईने में क्या देखा था? तुम्हारी शक्ल को। तो तुम्हारी जैसी थी तो वैसी दिखी, तुम्हें देखने की क्या आवश्यकता थी? हाँ, देखना देखना, सुनना। जय कुमार जी, आईने के पास गए थे, तुमने अपनी शक्ल देखी थी और शक्ल में बाल ठीक किए थे। तो आईने में किए थे कि अपने में किए थे? समझना, आईने में ठीक नहीं किए। आईने में तो शक्ल दिख रही थी ना, तो उसमें ऐसे ऐसे कर देते। नागेंद्र भाई, आज तक यही भूल चलती रही कि हम आईने में साफ करते रहे। आईने में साफ नहीं करना था। आईना तो मात्र दिखाता है, जैसा है वैसा दिखेगा, जैसा है वैसा देख करके स्वीकार हमें करना है और बदलाव हमें करना है। हमें बदलाव उसमें नहीं करना है, बदलाव निज में ही करना पड़ेगा। ऐसे भगवान के दर्शन करने आओ और भगवान को देखो, भगवान की शांत मुद्रा को देखो कि भगवान अपनी आत्मा में लीन है। उस शांत मुद्रा के दर्शन करने हैं। उस मुद्रा को देखने के लिए मंदिर आया जाता है कि भगवान कैसे शांति से बैठे हैं। और हे भगवान, ऐसे मैं भी शांत मुद्रा होकर के बैठूं। भगवान तो आईना है, उस आईना में देख लो कि भगवान के पास पूर्ण शांति है और मेरे पास पूर्ण अशांति है। इनकी
शांति को देख करके अपने में सुधार कर लो। माताओं, क्या करना है? क्या करना है? भगवान को तो देखना है, भगवान को देखना बंद नहीं करना है, लेकिन भगवान के पास किसी भी इच्छा को लेकर के नहीं जाना है। भगवान को देख करके अपने में जितना जितना सुधार करोगे उतना उतना तुम्हारी शांति के उन्मुख जाओगे, और शांति के उन्मुख जब जाओगे तो तुम्हारा पुण्य प्रबल होगा, और पुण्य प्रबल होने से तुम्हारे सारे काम हो जाएंगे। नागेंद्र भाई, स्वरूप को समझो जरा, स्वरूप को समझो जरा। आज से भगवान से कुंचित मात्र भी कुछ मांगना नहीं। भगवान से जो मांगेगा वह अनंत काल तक संसार में भटकता ही रहेगा। इन भगवान से नहीं, यदि अन्य भगवान के पास भी तुम मांगने गए तब तो अनंत काल तक भटकना पड़ेगा। कोई किसी को कुछ दे सकता नहीं। यदि देने की शक्ति होती, नागेंद्र भाई, स्वरूप को समझो जरा, कोई भगवान किसी को कुछ दे नहीं सकता। यदि देने की शक्ति होती तो आदिनाथ भगवान जब तीर्थंकर थे तो वो अपने मरीचि को थोड़ा सा दे देते ना। माताओं, मरीचि कौन था? आदिनाथ का पोता मरीचि, वह अनंत काल संसार में भटका। आदिनाथ के मोक्ष जाने के बाद, और आदिनाथ को पता था कि मेरा नाती जो है वह अनंत काल संसार में भटकने वाला है, उसके बाद मोक्ष जाएगा, लेकिन वह किंचित मात्र भी उसको कुछ नहीं दे पाए। भगवान किसी को कुछ दे दे, ऐसा तीनों लोकों में, धर्मेश भाई, ऐसा कोई भगवान संसार में है ही नहीं जो किसी को कुछ दे सके। आज तक गिरीश भाई किसी ने तुम्हें कुछ दिया नहीं है। तुम भले मानते रहो कि इन देवता के पास गए थे जो हमारा ऐसा हो गया। नागेंद्र भाई, समझना, किसी देवता के पास जाने से तुम्हारा काम बनता हो तो बेचारे जितने गरीब हैं उन सबको ले जाओ ना उस देवता के पास। यदि किसी देवता तुम्हारा काम बनाता हो, जो बेचारा रोड पे भीख मांग रहा है, एक बार उसको ले जाओ उन देवता के पास और उसको बड़ा आदमी बना दो। ऐसा वस्तु का स्वरूप ही नहीं है, ऐसा सम्यक ज्ञान ही नहीं है, ऐसा सम्यक दर्शन ही नहीं है। कोई मुझे कुछ दे दे, ऐसा त्रिकाल में होता ही नहीं। तीर्थंकर भगवान के पास जाने से हमारी जो विशुद्धि बढ़ेगी। माताओं, समझना, लोहा गर्म हुआ आज तक लोहा गर्म हुआ? राकेश भाई बोलो ना, लोहा गर्म नहीं हुआ? आज तक लोहा गर्म हुआ? राजेश भाई कभी नहीं हुआ गर्म। ओहो, समझना, राजेश भाई तो देखो बेचारा, देखो डर लग रहा है उसके, बोले तो क्या बोले। राजेश भाई का लोहा आज तक गर्म ही नहीं हुआ। तो जब लोहा गर्म नहीं हुआ तो उसके सामग्री बनी कैसे? अग्नि में बनी। तो ये तो बोला हुआ ही नहीं गर्म। लोहा तो गर्म हुआ, लोहा गर्म हुआ, लेकिन अग्नि के संयोग से लोहा गर्म हुआ कि अग्नि ने लोहे को गर्म किया? नागेंद्र भाई, अग्नि ने लोहे को गर्म नहीं किया। देखो ज्ञानी हो गया वो नागेंद्र भाई। नागेंद्र भाई, अग्नि के संयोग से लोहा गर्म हुआ। अग्नि ने लोहे को गर्म किंचित मात्र भी नहीं किया। यदि अग्नि के पास ताकत हो लोहे को गर्म करने की
पत्थर को भी गर्म कर दे और पत्थर के भी हथियार बना दे। जिसकी जितनी योग्यता है वह उतनी हो पाता है। अग्नि के संयोग में लोहा आया इसलिए वह गर्म हो गया, लेकिन उसकी स्वयं की योग्यता थी गर्म होने की। यदि स्वयं की योग्यता न होती तो अग्नि त्रिकाल में गर्म न कर पाती। ऐसे तीर्थंकर भगवान की योग्यता है, उनकी तुम भगवान बन सकते हो। यदि अरहंत भगवान का संयोग करो तो तुम अरहंत बन सकते हो, लेकिन वह तुम्हें बनाएंगे नहीं, वह बना दे। राकेश भाई सुबह से शाम तक बैठे रहो, हे भगवान तुम ही सहारे हो, हमें भगवान बना दो, हमें भगवान बना दो। तो त्रिकाल में तुम भगवान नहीं बनने वाले। उनका सहारा ले लो, उनका संयोग कर लो, उनका अवलंबन ले लो और उनके अवलंबन लेकर के वह स्वरूप अपने में प्रकट कर लो। वह स्वरूप तुम्हारे में प्रकट होगा, तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी। वह भगवान की मूर्ति तुम्हें उपदेश दे रही है, नासाग्र दृष्टि होकर के बैठ जाओ। हाथ पे हाथ धर के बच्चों कैसे बैठना है? नागेंद्र भाई कैसे बैठना है? हाथ पे हाथ धर के। अब हाथ पे हाथ रखे कब जाते हैं? हाथ पे हाथ रखे कब जाते हो कावज जी? नहीं पता? प्रदीप भाई हाथ पे हाथ रखे कब जाते हैं? बोले जब कोई काम ना रहे, निष्काम हो जाओ, अब हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। अब बोले महाराज हाथ पे हाथ कहाँ धरे? जब 2 दिन भर के दुकान से थके हारे आए और मंदिर में तनक बैठ गए, सो माला फेरी सो वो दुकान ही चलती रहती है। नागेंद्र भाई होता कि नहीं? देखो मंदिर में आ जाओ, मंदिर में बैठ करके भी क्या चलता है? माला चलती की दुकान चलती है? राकेश भाई मंदिर में आकर के मका दुकान चलती की माला चलती है? इसलिए जरा संसार के कामों से निवृत्त हो, संसार के काम सीमित करो और अपनी आत्मा की शांति के कामों को बढ़ाओ। उस काम को वहीं तक सीमित कर करके और जब मंदिर में आओ, अपने सारे काम जहाँ जूता चप्पल उतारते वह सारे दिन भर की टेंशन उस जूता चप्पल के नीचे दबा के जाओ। राजेश भाई यदि तुम्हें वास्तव में भगवान के दर्शन करना है, यदि तुम्हें वास्तविक में भगवान बनना है, यदि तुम्हें वास्तव में शांति की खोज करना है, तो मार्ग यही है। सारे संसार के दंड फंद कहाँ छोड़ दो? जहाँ जूते चप्पल उतारे उसके नीचे सारी टेंशन उतार करके और उस जूते से अच्छे से दबा देना ताकि वो निकल ना पाए। और जब अंदर जाओ तो मात्र कोई भी टेंशन नहीं, निष्काम होकर के जाओ। अरे आधा घंटा तो भगवान के दर्शन, आधा क्या 10 मिनट तो नहीं लगते नागेंद्र भाई का? कितना समय लगता बोलो? कितना समय लगता राकेश भाई? बस आधा घंटा, 24 घंटे में आधा घंटा तो दर्शन के लिए मिला, भगवान के लिए मिला, धर्म के लिए मिला। और उसमें भी तुम वही दुकान जाकर के दुकान खोलना है, 8 बज गए कोई आ नहीं जाए, कल का कौन है, वह सारा हिसाब किताब तुम कहाँ लगाते? सिर्फ मंदिर में बैठ करके। तुम मंदिर गए कब आज तक? मंदिर तुम आज तक गए नहीं, वह मंदिर में भी तुम्हारा घर का काम चलता रहा। मंदिर में जब जाओ सारा काम से निष्प्रय होकर के और कुछ भी टेंशन नहीं, मात्र अपने हाथ पे हाथ धर करके और ऐसे बैठो, शांति का वेदन करो, मुझे कुछ भी काम नहीं है। जैसे भगवान बैठे हैं वैसे मैं भी बैठा हूँ, ऐसी शांति का वेदन करो और फिर देखना तुम्हारा पुण्य कैसे बढ़ता है
वह पुण्य तुम्हारी शांति से ही तुम्हारा बढ़ेगा। भगवान तुम्हें पुण्य दे दे ऐसा भगवान का स्वरूप ही नहीं है। इसलिए भगवान भरोसे मत बैठे रहो, तुम अपनी शांति का वेदन निज में करो। शांति का वेदन निज में करोगे, उससे तुम्हें पुण्य की वृद्धि होगी और उस पुण्य की वृद्धि से तुम्हारे सारे काम बनेंगे। भगवान तुम्हारा कुछ भी काम करेगा नहीं। इसलिए स्वरूप यही है, भगवान के दर्शन करना मतलब शांति के दर्शन करना। पत्थर को नहीं देखना। अब देखो तुमने उस स्वरूप को तो देखा ही नहीं, इसलिए हम तो क्या करते हैं कि जहाँ जो भगवान मिल जाए सो उन्हीं के सांगे सांगे। राजेश भाई, जो भगवान मिल जाए, चाहे अष्टधारी, चाहे वस्त्रधारी, चाहे खड़गधारी, चाहे लोटाधारी, चाहे सोटाधारी, कोई भी मिल जाए, हम तो उनके ही दर्शन कर लेते। बोले भगवान ही तो है। भगवान के दर्शन करना मतलब शांति के दर्शन करना। जैसी भगवान शांति का वेदन कर रहे हैं, वही शांति की इच्छा मुझे है। क्या तुम्हें अस्त्र वस्त्र शस्त्र की इच्छा है? जिसके पास जो होगा, वस्तुपाल जी, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। अस्त्रधारी को पूजोगे तो अस्त्र ही मिलेगा और शांतिधारी को पूजोगे तो वह निज आत्मा की शांति मिलेगी। इसलिए त्रिकाल में दर्शन करना तीर्थंकर भगवान के, और उनमें भी क्या देखना, उस शांति के दर्शन करना। हे भगवान, तुम तो अनंत काल के लिए शांति में लीन हो गए, उस निज स्वरूप में लीन हो गए, और मैं संसार में भटक रहा हूँ, संसार में गोते खा रहा हूँ, और संसार में गोते खा करके 84 के चक्कर लगा रहा हूँ। हे भगवान, कब वह दिन आए कि मैं भी अपनी निज की शांति में लीन हो जाऊं। ऐसी भावना भगवान के सामने भाना। भगवान के सामने जाकर के ना दुकान मांगना, ना मकान मांगना, क्योंकि मांगने से कुछ मिलता नहीं, मांगने से कुछ मिलता होता। भिखारी भी देखो दो प्रकार के, समय तो हो गया है, भिखारी भी दो प्रकार के होते हैं। नागेंद्र भाई बैठे हो, अभी चले जाना शांति से। देखो शांति क्या वेदन करो ना, कहाँ तुम अशांति में जा रहे हैं। नागेंद्र भाई, भिखारी भी दो प्रकार के होते हैं, एक लो लेवल का, एक हाई लेवल का। हम जो है ना स्टैंडर्ड के भिखारी हैं। कौन से भिखारी हैं? देखो, जो मांगे सो भिखारी, जो मांगे सो भिखारी। वह एक फटे छिटे कपड़े पहन करके तुम्हारे घर में आएगा, वह 1-2 रुपया मांगेगा। और हम अच्छे स्टैंडर्ड के भिखारी हैं, सो भगवान के पास जाकर के बड़ा बड़ा मांगेंगे। भगवान दुकान चलने लगे तो उस भिखारी में और तुम भिखारी में क्या अंतर है? वो भी जैसा भिखारी वैसे हम भी भिखारी। हम भिखारी नहीं, जो भिखारी है सो भिखारी है। जो भिखारी है सो भिखारी है। मैं भिखारी भी नहीं, मैं भिखारी भी नहीं, मैं भगवान आत्मा हूँ। मुझे भीख नहीं मांगना है, मुझे तो भगवान बनना है। भीख मांगने वाला त्रिकाल में भगवान बनेगा नहीं। जो भगवान बनेगा वह भीख कभी मांगेगा नहीं। मुझे भगवान बनना है। और भगवान के पास जाकर के, भगवान के पास जाकर के उस शांति का अनुभव करो, शांति के दर्शन करो। भगवान की मूर्ति के दर्शन मत करो। जो मूर्ति शांत मुद्रा में बैठी है, ना किसी को आंख दिखा रहे, आंख भी नहीं दिखाते भगवान। ना साग्रसी, भगवान ने अपनी आंखें नीचे क्यों कर रखी? किसी को आंख भी नहीं दिखाना। यदि हो सकता आंख दिखाएं, वस्तुपाल जी डर जाएं। वस्तुपाल जी, जो मूर्ति आंख दिखाए वह भी पूज्य नहीं है। जिस मूर्ति की बड़ी बड़ी आंखें हों वह भी पूज्य नहीं है,
क्यों? भगवान किसी को आंख दिखाते ही नहीं, वह तो निज को देखते हैं, नासाग्र दृष्टि में बैठे हुए हाथ पर हाथ धर के। और जिस शांति का वेदन भगवान कर रहे हैं, उस शांति के दर्शन करने को बोलते हैं कि भगवान के दर्शन कर लिए। माताओं, पत्थर की मूर्ति देखने को दर्शन करना नहीं बोलते। जिस शांति का भगवान दर्शन कर रहे हैं, जिस शांति का भगवान वेदन कर रहे हैं, उस शांति का अपने निज में वेदन करो। उस वेदन करने को बोलते हैं भगवान के दर्शन करने। भगवान के दर्शन करके भीख नहीं मांगना। नागेंद्र भाई, मांगते हो भीख? नहीं, रोड पे नहीं, भगवान के पास नहीं मांगते। पक्का? पक्का? तो आज से नियम ले लो कि भीख नहीं मांगेंगे, कुछ भी हो जाए। भीख मांगने से मिलती नहीं। यदि भीख मांगने से मिलती हो तो वह भिखारी जो आता वह तुम्हारे घर पे क्या मांगता हो? सेठ जी 1 लाख रुपया दे दो। समझना अनिल भाई धीरावर, तुम्हारी दुकान पे एक भिखारी आए कि सेठ जी 1 लाख रुपया दे दो, दे दोगे? क्या करोगे? क्या कहोगे? क्या कहोगे? हे बेचारे भिखारी, यदि 1 लाख रुपया चाहिए है तो तू पुरुषार्थ कर, तू मेहनत कर और 1 लाख रुपया कमा। भीख मांगने से लाख रुपए कोई तुम्हें देगा नहीं। ऐसे भगवान तुमसे कह रहे हैं कि हे जीव, यदि तुम्हें भगवान बनना है, यदि तुम्हें सुखी होना है, तो मैं तुझे सुख अपना दे ही नहीं सकता। यदि तुम्हें सुख शांति चाहिए है तो तुम पुरुषार्थ करो, मेहनत करो और अपनी शांति अपने में से खोजो। मैं तुम्हें शांति दूंगा नहीं। तुम मेरे दर पर मत खड़े रहो कि तुम मुझे शांति दे दो, सुख दे दो। स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। जैसे उस भिखारी को पैसे के लिए पुरुषार्थ करना है, ऐसे तुम्हें भी अपनी सुख शांति के लिए स्वयं में पुरुषार्थ करना है। इसलिए वह पुरुषार्थ को जानो, उस सुख को जानो, भगवान के दर्शन करो। वो कावत जी, मूर्ति को मत देखते रहो, उस शांति का वेदन करो। उस शांति का वेदन यदि प्रारंभ कर दिया, राकेश भाई, प्रैक्टिकल करना। देखो बेचारे बहुत सारे लोग तो क्या करते, वो भगवान के सामने जाकर के एक आध माला गिन ली, ऐसे ऐसे घूम घाम के बोले 1 माला हो गई पूरी। उस माला किस काम की तुम्हारी? एक भी माला नहीं गिनो, अपनी निज आत्मा की शांति का वेदन करो। बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचना, जैसे भगवान बैठे हैं, 5 मिनट के लिए बैठ जाओ, मात ज्यादा नहीं। सारे कामों से उस समय कोई भी काम याद नहीं आना चाहिए, कोई भी कुछ करना नहीं चाहिए, न दुकान याद आए, न मकान याद आए, कुछ भी नहीं। निष्काम होकर के बिल्कुल 5 मिनट के लिए उस शांति का वेदन करो। यह वेदन आ गया, यह वेदन आ गया मुकेश भाई। यही भगवान के दर्शन करना है और यही भगवान की मूर्ति तुम्हें उपदेश दे रही है। जैसी मूर्ति बैठी है वह उपदेश दे रही कि हे जीव, यदि भगवान बनना है तो जैसी शांति मैंने वेदन की है, उस शांति का तुम वेदन करो, उसी से कल्याण होगा। कल्याण का अन्य कोई मार्ग है नहीं। इसलिए भिखारीपना छोड़ो और शांति का वेदन करो। बोले शांतिनाथ भगवान की। No.